जय श्री कृष्णा। आइए जानते हैं गंगा नदी का धरती पर अवतरण किस प्रकार हुआ। वेद पुराणों और रामायण में भी गंगा नदी के धरती पर अवतरण का अद्भुत वर्णन मिलता है। कहा जाता है राजा सगर के 60,000 पुत्रों का विनाश कपिल मुनि के श्राप से हुआ था, पर उनकी आत्माएं शांत नहीं हुई थी और वो मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाए थे। तब ऋषि भगीरथ ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और ब्रह्मा जी से गंगा को धरती पर भेजने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने उनकी तपस्या से प्रसन्न हो गंगा नदी को धरती पर भेजा, पर गंगा नदी का वेग इतना प्रचंड था कि शिवजी को उसे अपने जटाओं में समेटना पड़ा। तब भगीरथ ने पुनः शिवजी से गंगा नदी को धरती पर भेजने का अनुरोध किया। इस पर शिवजी ने अपनी जटाएं खोली, जिससे माँ गंगा 7 धाराओं में विभक्त हो भगीरथ के पीछे चलती हुई कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंची। गंगा नदी के पावन जल से राजा सगर के पुत्रों का उद्धार हुआ और वे मोक्ष को प्राप्त कर सके। इसीलिए कहा जाता है कि गंगा केवल एक नदी ही नहीं बल्कि मोक्षदायिनी है। आज भी गंगा को पापों का नाश करने वाली माना जाता है। गंगा नदी इतनी पवित्र और शुद्ध क्यों है? क्यों इसका पानी कभी दूषित नहीं होता? इसके पीछे वैज्ञानिक रीजन भी है। दरअसल वैज्ञानिकों के द्वारा रिसर्च से पता चलता है कि गंगा के जल में बैक्टीरियोफेज नामक एक वायरस पाया जाता है। ये एकमात्र ऐसा वायरस है जिसमें रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। इसी के साथ गंगा जल में सल्फर की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है और गंगा नदी वायुमंडल से ऑक्सीजन सोखती है, इसलिए गंगा जल में ऑक्सीजन भी भरपूर पाया जाता है। बस इसीलिए गंगा नदी का जल कभी दूषित नहीं होता और इसमें रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। अब तो आप जान ही गए हैं कि गंगा नदी का धार्मिक महत्व होने के साथ साथ वैज्ञानिक महत्व भी है। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगती है? इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। हर हर गंगे।